हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारी कंप्यूटर की दुकान है और हम कंप्यूटर असेंबल करते हैं तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कैसे हमें उसके लेजर्स बनाने हैं, किस प्रकार से हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारा जो प्रोसेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि अगर कोई कंप्यूटर की दुकान है, किसी हार्डवेयर की दुकान है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग हार्डवेयर को क्या करता है, इंक्लूड करके एक हमारा पीसी तैयार करता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक सीपीयू तैयार करना है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग पार्ट हमें क्या करने हैं, असेंबल करने हैं। जैसे कि भी एक सीपीयू में मान लो अपने कैबिनेट यूज होता है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, एसएसडी, हार्ड डिस्क, साटा केबल, सीपीयू फैन, पावर सप्लाई, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती हैं जो हमारी एक सीपीयू बनाने में, असेंबल करने में लगती हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे हो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जैसे स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग, शूज मैन्युफैक्चरिंग, सोप मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और फ्लोर मिल्स वगैरह के, ये मैंने बहुत सारे जो है वीडियोस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मैंने बना रखे हैं। तो आप उनसे आइडिया ले सकते हैं कि हमारे प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर सारा सेम होता है, कुछ नया नहीं होता है, बट हमें समझने का हमारा तरीका जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सब वैसे ही होते हैं, तो इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं कि हम इसको कैसे करें कैसे नहीं करें। अगर आपके रूल्स क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप हर चीज आप क्या करोगे, इजीली कर लोगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। जैसे कि भाई हम खरीदेंगे एसएसडी, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, ठीक है ना, कैबिनेट, एसएमपीएस, पावर सप्लाई, सीपीयू, ठीक है ना। ये सारी हम क्या करेंगे, चीजें हम बाय करेंगे पहले, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आइटम क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं परचेज करते करते ही मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे एंट्री करनी होती है। तो मैं सीधा वाउचर में आ रहा हूँ। वाउचर में आने के बाद मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ, जहाँ पे परचेज जीएसटी आ रहा है। मैंने एक नई क्लास बना रखी है ताकि मेरे को सीजीएसटी एचजीएसटी के जो लेजर है वो मेरे को नहीं लिखने पड़े, ऑटोमेटिक पहले से ही आ जाए। ये मैंने एक नई क्लास बना रखी है परचेज के अंदर जाके, एडिट करके मैंने, ठीक है। तो परचेज जीएसटी में आ गया मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कोई भी बिल नंबर डाल देता हूँ, और जिस पार्टी से मेरे पास रॉ मटेरियल आ रहा है उसका मैंने खाता खोल रखा है बंसल कंप्यूटर के नाम से, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम मांग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे सेल्स या परचेज अकाउंट क्यों नहीं आ रहा है, टाइप ऑफ परचेज क्यों नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने परचेज के वाउचर में अल्ट्रेशन करके मैंने क्या करा था, एक नई क्लास बनाई थी जिसका नाम है परचेज जीएसटी। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है परचेज जीएसटी, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं क्लास बना लेता हूँ ना, तो क्लास बनाने के बाद आपको यहाँ पे परचेज वाउचर का ऑप्शन नहीं मांगेगा, ध्यान रखना। तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भी ये आ क्यों नहीं रहा, क्या रीजन है इसका। रीजन यही है कि मैंने नई क्लास बना रखी है, इसलिए वो परचेज का लेजर में से पूछ ही नहीं रहा, ठीक है ना। अब यहाँ नेम ऑफ आइटम में क्या करूंगा, मैं वन बाय वन जो भी हमारा रॉ मटेरियल है सीपीयू को बनाने में, जो भी आपका रॉ मटेरियल लगता है वो मैं क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा। तो अल्ट सी करके मैं सबसे पहले जो लूंगा, मैं लूंगा मदरबोर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मदरबोर्ड का नाम डाल देता हूं। जैसे मैं डाल दिया मदरबोर्ड, ठीक है, G20i3@11th जनरेशन, ठीक है। i3 11th जनरेशन का मान लो ओपन लैप जो है मदरबोर्ड उसके अंदर, ठीक है ना, यूज करेंगे, ठीक है। मतलब कि 11 जनरेशन का जो हमारा प्रोसेसर है वो इस बोर्ड में लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो यहां से हटा के सिर्फ इतना लिख सकते हो, मदरबोर्ड G20, ठीक है ना। अपन प्रोसेस में डाल देंगे, प्रोसेसर में, कि ये प्रोसेसर कौन सा है, i3 है, i5 है, कौन सा है, ठीक है। अब यहां हम क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। तो मैं ले लिया क्रिएट करके रॉ मटेरियल, ठीक है, और इसको यस कर देंगे, ओके। फिर यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट ले लेंगे पीस, ठीक है। और इस मदरबोर्ड पे कितना हमारा जीएसटी लग रहा है, बिल में लग के आया होगा कोई ना कोई जीएसटी, तो वो जीएसटी रेट हम यहाँ पे डालेंगे, एचएसएन कोड और जीएसटी रेट स्पेसिफाइड डिटेल वगैरह करके। तो मैंने एचएसएन कोड एक बार अज्यूम कर लिया, कुछ भी मैं डाल देता हूँ एक बार प्रैक्टिस के नजरिए से, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ कितना परसेंट है, तो 28% डाल दिया, ये हो गया, ठीक है। तो बोर्ड मान लो मैं खरीद रहा हूँ 10 पीस, ठीक है, और बोर्ड का रेट है मान लो 4500, ठीक है। फिर मैं अल्ट सी करके प्रोसेसर बना लेता हूँ, इंटेल @i3 7th जनरेशन, ठीक है, इंटेल कोर @i3 7th जनरेशन प्रोसेसर। इसको भी मैं रॉ मटेरियल में डालूंगा। पीस लेते हुए मैं इसमें भी डिफाइन कर दूंगा कि इसमें जो है हमारा कितना परसेंट जीएसटी लगेगा, उसका एचएसएन कोड क्या है, ठीक है।
यहाँ पे मैं इसका जो जीएसटी है वो भी मैं 28% इसका भी डाल देता हूँ। ठीक है, ये भी मैंने 10 पीस खरीदे हैं, जो ये आया हमारा 6500 रुपए। ठीक है, ऐसे में ले लूंगा एसएमपीएस। एसएमपीएस पावर सप्लाई, ये भी रॉ मटेरियल में जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या है हमारा जीएसटी में इंक्लूड है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा 28% लेते हुए सेव कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं लूंगा इंटेल सीपीयू फैन, इसको भी रॉ मटेरियल में लेते हुए इसमें जो भी जीएसटी रेट वगैरह है और एचएसएन कोड है वो मैं क्या करूंगा मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ये भी 10 पीस लिया हमने। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें एसएसडी कंसिस्टेंट एसएसडी @128 GB। ठीक है, ये भी मैं पीस में लेते हुए जो भी इसका एचएसएन कोड है और जो भी उस पर जीएसटी रेट लग रहा है वो मैं डिफाइन करके, ठीक है, इसको बाय कर दूंगा। फिर मेरा आ जाएगा डब्ल्यूडी ग्रीन एचडीडी, इसको भी मैं रॉ मटेरियल में डालूंगा और इसका एचएसएन कोड डालते हुए वही सेम प्रोसीजर हमारा रहेगा, जीएसटी रेट वगैरह। ठीक है, और डब्ल्यूडी ग्रीन एसएसडी हमारे कितने जीबी की है वो भी मेरे को मेंशन करना है @500 GB। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया, तो ये ले लिया मैंने 850 रुपए। फिर हमारा आ जाएगा साटा केबल। ठीक है, ये भी रॉ मटेरियल में जाएगा और इसका जो भी हमारा एचएसएन कोड और जीएसटी रेट है वो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या रह गया, नेक्स्ट रह गया हमारा कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट, इसको भी मैं क्या करूंगा जीएसटी में स्पेसिफाई करूंगा, एचएसएन कोड डाल दिया, जीएसटी रेट डाला और उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्या रह गया, इसमें बोर्ड हो गया, प्रोसेसर, एसएमपीएस, फैन, एसएसडी और रैम रह गया हमारा ना। तो कंसिस्टेंट रैम DDR4 8 GB। ठीक है, 8 GB की हमारी क्या है रैम है DDR4 की। ठीक है, तो ये भी रॉ मटेरियल में जाएगा और जो भी इसमें एचएसएन कोड और उसका जो जीएसटी रेट है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ये पड़ेगी मान लो अपने लिए 50 रुपए। ठीक है, तो ये हमने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा भी मैं देखता हूं कि भी अगर कोई और बच गया हो, तो रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, प्रोसेसर हो गया, बोर्ड हो गया, एसएमपीएस, सीपीयू फैन हमारा, साटा केबल, कैबिनेट, मदरबोर्ड। ठीक है, ये हमारा जो है लगभग सारा जो इसके अंदर मटेरियल यूज होना होता है वो हमने यूज कर लिया। एक होता है हमारा सीमोस सेल। ठीक है, सीमोस सेल यूज होता है डेट और टाइम वगैरह के लिए, तो वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पे जरूर लेंगे। बिना सेल डाले कोई भी डेट और टाइम आपका वहां पे सडन से शो नहीं करेगा, एरर शो करेगा बार बार। ठीक है ना, तो ये भी मैंने ले लिया है। ठीक है, मान लो ये पड़ रहा है अपने 10 रुपए का, तो ये हमने क्या खरीद लिया, सारा कच्चा माल खरीद लिया कि भी एक सीपीयू बनाने में यही आइटम लग जाएंगे। ठीक है, और मैंने क्या करा है इसमें ऑटोमेटिक इनपुट सीजीएसटी एचजीएसटी इसमें ऑटोमेटिक ले लिया, मैंने नहीं डाला है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने परचेज जीएसटी में क्या करा था, जब हमने नई क्लास बनाई थी तो उसी वक्त मैंने क्या करा था, डिफाइन कर दिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, न्यू रेफरेंस देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। फिर मैं बैक आता हूँ, अल्टर में आता हूँ, वाउचर टाइप, परचेज, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेम ऑफ क्लास आ रही है ना। यहाँ पे देखो मैंने ये मेंशन कर रखा है, देखो परचेज और इनपुट सीजीएसटी एचजीएसटी और राउंड ऑफ, ये सारा मैंने यहीं पे ही मेंशन कर दिया था। ठीक है ना, इसलिए वहां पे आपको परचेज का एक तो वाउचर नहीं मांग रहा था और ऑटोमेटिक क्या आ रहा है, जीएसटी लगा हुआ आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा कि भी हमें कैसे परचेज की एंट्री करनी होती है। अब हम देख लेते हैं कि हम इन सारे कंपोनेंट्स का यूज करके हम कैसे एक सीपीयू असेंबल करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आना है क्रिएट में। ठीक है, क्रिएट में आने के बाद आपको एक वाउचर बना लेना है जिसका नाम है हमारा फिनिश गुड्स। ठीक है, इसको यस कर देंगे शुड क्वांटिटी एडेड को, फिर हम आ जाएंगे पैक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उससे हम क्या बनाना है, हमें सीपीयू बनाना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, वाउचर में आएंगे, वाउचर में आने के बाद हम अल्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है सोर्स ऑफ कंजप्शन और डेस्टिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कंजप्शन क्या क्या करेंगे और उससे बनेगा क्या हमारा, वो हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, राइट साइड में जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे जो बन के तैयार होगा वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और लेफ्ट साइड में जो आपकी खपत हो जाएगी, जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो एक सीपीयू बनाने में सारे पार्ट्स लगभग एक एक ही लगेंगे, तो मैंने ले लिया यहाँ से कि भी एक कैबिनेट लगेगा, सेल भी एक ही लगेगा,
कंसिस्टेंट की एसएसडी एक लगेगी। हार्ड डिस्क जो है हमारा वो भी एक पीस लगेगा। रैम 8 GB की एक लगा देंगे। सीपीयू फैन भी एक पीस, ठीक है। प्रोसेसर जो है वो भी हमारा एक ही लगेगा, और मदरबोर्ड एक, ठीक है। साटा केबल अपन कहते हैं कि 2 लग जाएगी इसमें, क्योंकि एक एसएसडी में लगेगी, एक हार्ड डिस्क में लगेगी, ठीक है। और एसएमपीएस जो है हमारा एक लग जाएगा। सारे हो गए हमारे प्रोडक्ट, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, जो रॉ मटेरियल है, इससे हमारा क्या बनेगा, एक सीपीयू बनके तैयार होगा। अब जो हमारा सीपीयू है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया नाम दे देंगे, नया खाता खोलेंगे हम यहाँ पे, एक अल्ट सी करके CPU@i3, ठीक है। कौन सी जनरेशन का था अपना प्रोसेसर, 7, ठीक है। तो CPU@i3 7th जनरेशन, ठीक है। 8 GB, 128 GB और 500 GB, ये अपने मेंशन कर दिया इसके अंदर ही कि भाई हमारा जो प्रोसेसर है वो i3 7 जनरेशन का है, उसमें 8 GB रैम, 128 GB SSD और 500 GB हार्ड डिस्क है। इसको अपन क्या करेंगे, फिनिश गुड्स में डालते हुए, पीस लेते हुए, इसमें जो भी आपका जीएसटी है, जैसे जब एक सीपीयू बन के तैयार होता है उसका जीएसटी रेट और जीएसटी कोड अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 28% डाल दिया एक बार, ठीक है, ये लो। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1। टोटल रेट कितना पड़ रहा है अपना, 15,910 का पड़ रहा है ये, तो यहाँ पे 15,910 ही डालना है आप, ये ध्यान रखना, क्योंकि अपन एक सीपीयू बना रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक पीस बनाने में 15,910 जो है हमारा पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे क्या करना, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, अपन एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब अगर आप स्टॉक समरी में आके देखेंगे तो आपका एक जो सीपीयू है i3 7 जनरेशन का वो बनके तैयार हो चुका है, और जो आपके रॉ मटेरियल वो कंज्यूम हो चुके हैं, वो ट्रांसफर हो चुके हैं सीपीयू वाले में, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, अगर आप मान लो इसमें लेबर वगैरह भी ऐड करना चाहते हो अपनी, तो आपको लेबर वगैरह ऐड करनी है, विंडोज इंस्टॉलेशन वगैरह होगी, है ना, लेबर वगैरह जो ऐड होगी, असेंबल करने का जो चार्ज वगैरह होता है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। कैसे करेंगे, जैसे पहले ले लिया मैंने मदरबोर्ड एक पीस, प्रोसेसर डालोगे एक पीस, फिर मैं ले लूंगा रैम, ठीक है, एसएसडी, एचडीडी, एसएमपीएस, ठीक है, फैन और कैबिनेट, ठीक है, और हमारा हो जाएगा सीमोस सेल, ठीक है, साटा केबल, ठीक है। और क्या रह गया, कैबिनेट हो गया, सेल कंसिस्टेंट हो गया, रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मदरबोर्ड, साटा केबल, एसएमपीएस, ठीक है। ये सारा हमारा लगभग हो चुका है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा हमारा, इससे बनेगा हमारा एक सीपीयू, ठीक है। तो अभी सीपीयू जो ये भी i3 6th जनरेशन ही है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड हमने क्या लगाया, मदरबोर्ड प्रोसेसर i3 7 जनरेशन का लगाया। आप और परचेज कर सकते हो, जैसे कि भी आपने ड्यूल कोर का लगाया तो ड्यूल कोर का प्रोसेसर आप परचेज कर सकते हो, i3 10th जनरेशन, 11th, ठीक है ना, ये आप अलग से प्रोसेसर वगैरह आप खरीद सकते हो, उसकी एंट्री कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे एक नया मैंने नहीं बनाया, सीधा इसी में i3 7 भी डाल दिया मैंने, क्योंकि एक पीस, टोटल 15,885 डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, लेबर कॉस्ट वगैरह जो है यहाँ पे ये ऐड नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें एक नया क्लास बनानी पड़ेगी, हमें एक नया वाउचर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं बैक आता हूँ यहाँ पे दोबारा, और यहाँ पे क्रिएट में आ रहा हूँ, वाउचर टाइप में आ रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस पर डाल दूंगा मैं स्टॉक जर्नल के ग्रुप में। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है हमारा यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको मैं यस कर दूंगा, ठीक है, ये बन गया। अब आप आए वापस बैक, अल्ट के साथ F7 प्रेस करें और सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से जो अपन एक नया वाउचर क्लास बनाई है, नया वाउचर बनाया है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप डालेंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट, मैंने लिख लिया सीपीयू i3 7 जनरेशन एक पीस, ठीक है। अब इस एक पीस को बनाने में हमारा क्या क्या लग रहा है, हमारा लग रहा है एक तो बोर्ड, ठीक है, और क्या लग रहा है हमारा प्रोसेसर, ठीक है, फिर नेक्स्ट बोर्ड प्रोसेसर हो गया, कैबिनेट, सीमोस सेल, ठीक है, कंसिस्टेंट एसएसडी और कंसिस्टेंट रैम 8 GB की एक लग जाएगी, और इंटेल सीपीयू फैन लग जाएगा हमारा एक, और साटा केबल 2 लग जाएगी, यहाँ 2 डालेंगे, ठीक है, और एसएमपीएस हमारा एक लगेगा, और नेक्स्ट
SSD या हार्ड डिस्क। ठीक है, सारा हो गया हमारा यहाँ पे। तो हमने डाल दिया बोर्ड, प्रोसेसर, कैबिनेट, सेल, SSD, रैम, CPU फैन, साटा केबल, SMPS और हार्ड डिस्क। हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, इधर टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में आप क्या करोगे, एक ऐड करोगे, खाता खोलोगे, लेबर चार्ज। ठीक है, और उसको डालोगे आप डायरेक्ट एक्सपेंस में या इनकम में भी डाल सकते हो आप, क्योंकि अपनी इनकम है ना ये। नहीं, ये अपना हो जाएगा एक्सपेंस। ठीक है ना, तो अपन एक्सपेंस में डालेंगे, क्योंकि अपन क्या करेंगे, ये जो लेबर का खर्चा है, हम जो भी लेबर रखी है उसको हम पे करते हैं, तो ये हमारे लिए खर्चा ही हो गया एक तरीके से। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे और फिर GST वगैरह सब हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, तो मान लो कि एक CPU असेंबल करने में जो हमारा लेबर है वो हमसे लेती है मान लो 500 रुपए, तो यहाँ पे 500 रुपए डाल देंगे। दूसरा अपन विंडो इंस्टॉलेशन वो भी डाल देंगे, विंडो इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस में लेते हुए हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इसको इनकम में भी दिखा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी इनकम भी तो है, विंडो अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारी इनकम है। ठीक है ना, तो इसको अपन डायरेक्ट इनकम में भी डाल सकते हैं। ठीक है, और क्या है इसकी विंडो इंस्टॉलेशन की, मान लो 1000 रुपए। ठीक है, तो क्या हो गया, 1000 रुपये हमारा विंडो इंस्टॉलेशन हो गया, और जो हमारा 500 रुपया है वो हमारा लेबर चार्ज हो गया। वो हमने क्या करा, उसकी यूनिट कॉस्ट में ऐड कर दिया, क्योंकि एक CPU बनाने में लेबर समेत जो हमारा CPU पड़ रहा है वो 17,410 रुपए का पड़ रहा है। ये CPU की बात हो रही है, वो इसमें मॉनिटर वगैरह, कीबोर्ड, माउस वगैरह वो अलग है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, स्टॉक समरी में आना है। स्टॉक समरी में आने के बाद आप फिनिश गुड्स में देखें तो हमारे पास 2 है यहाँ पे फिनिश गुड्स। ठीक है, 2 दिख रहे हैं आपको, एक तो 15,910 का है जिसमें अपने कोई भी लेबर वगैरह, विंडो इंस्टॉलेशन वगैरह ऐड नहीं करी। दूसरे में हमने क्या किया है, ये सब ऐड किया है। ठीक है ना, पहले हमने नॉर्मल स्टॉक जनरल में कर दिया था, दूसरा हमने अलग से वाउचर क्लास बना के करी थी, क्योंकि जब तक वाउचर क्लास नहीं बनाएंगे तो एडिशनल कॉस्ट वगैरह वो नहीं पूछेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कैसे हमें परचेज की एंट्री करनी होती है। ठीक है, फिर मान लो अगर हमें इसको सेल करना है तो वाउचर में आएंगे, F8 दबाएंगे, और यहाँ पे मैंने इसके लिए भी एक नई क्लास बना रखी है सेल्स GST के नाम से। तो इसमें भी आपको क्या है ना कि आपको सेल्स का लेजर वो नहीं मांगेगा, आपको नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ले लेंगे, जैसे स्टेप कंप्यूटर को हमने क्या किया है, हमने CPU बेचे हैं। ठीक है, दोनों। ठीक है, 20-20 हजार के, ये हो गया हमारा 20 हजार का। फिर टैक्स वगैरह लग गया हमारा CGST HGST। ठीक है, और 51,200 रुपए के हमारे 2 CPU हमने क्या करें, उसको सेल आउट कर दिए। न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। ठीक है, ये तो थे हमारे 2 मेथड की हमें कैसे असेंबल की एंट्री करनी होती है। एक नेक्स्ट तरीका और होता है जो आप हमेशा से यूज करते आए हो, जिसके बारे में मैंने आपको हमेशा से बताया है कि भाई ये प्रोसेस होता है। क्या होता है प्रोसेस, कि भी हमें क्या करना है, एक फिनिश गुड्स का अकाउंट खोलना है। जैसे कि CPU जो है आपका, अगर i3 11th है, i3 10th है, उसका आप खाता खोल लोगे। उस CPU को बनाने में ही हमें उसी वक्त डिसाइड कर देना है बिल ऑफ मटेरियल के ऑप्शन में, कि भाई इस CPU को बनाने में कितना हमारा कच्चा माल यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बिल ऑफ मटेरियल वाला ऑप्शन बताया था ना, BOM का, उसमें जाके हम क्या करेंगे, इस बार सारे कच्चे माल को क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट में आते हैं। ठीक है, क्रिएट में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। जो हमारा CPU है, तो हम जो CPU बना रहे हैं वो CPU i3 10th जनरेशन। ठीक है, जिसपे अपन 512 GB क्या डालेंगे, SSD डालेंगे, और 4 GB अपन रैम डालेंगे। ठीक है, इसको फिनिश गुड्स में ले लेंगे, और यहाँ पे देखो बिल ऑफ मटेरियल वाला ऑप्शन आ रहा है, सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, इसको आप क्या करेंगे, यस करेंगे। अगर आपकी स्क्रीन पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो F12 दबा के आपको क्या करना है, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल स्टॉक आइटम, इसको यस करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को भी यस करना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने बिल ऑफ मटेरियल का नाम डालोगे। मैं लिख दिया CPU i3। ठीक है, 10th जनरेशन। ठीक है, एक बार ये डाल दिया, और यहां डालेंगे अपन 1 पीस, क्योंकि इस 1 पीस को बनाने में हमारा कितना कच्चा माल लग जाएगा। तो कैबिनेट हमारा 1 पीस लगेगा, सेल भी इसमें 1 पीस आएगा, 4 GB की रैम अपन 1 लगाएंगे, और 512 GB की SSD अपन क्या करेंगे, 1 लगा देंगे। और जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें इंटेल CPU फैन 1, मदरबोर्ड भी 1 लगेगा। ठीक है, साटा केबल 1, और SMPS 1। हार्ड डिस्क वगैरह अपन नहीं डाल रहे इसमें। ठीक है ना, क्योंकि अपने 512 GB की सिर्फ SSD डालनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे इसमें रॉ मटेरियल, भी यही है, इसमें यूज हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, फिर अपन क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे।
और इसमें जो भी जीएसटी वगैरह है, जो भी HSN कोड है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे। ये तरीका हो गया। अब जैसे ही आप क्या करोगे, वाउचर में आओगे और आप अल्ट के साथ F7 प्रेस करोगे तो यहाँ पे सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग जनरल के नाम से जो अपन ने नया वाउचर बना रखा था उसको अपन क्या करेंगे, एंटर मार के एक्सेप्ट करवाएंगे। और नेम ऑफ प्रोडक्ट में आप क्या डालोगे, वही प्रोडक्ट जो आपने अभी खाता खोला है, जैसे i3 10th जनरेशन का ना, ये बना रहे हैं अपन, तो इसको क्या करेंगे, अपन एक्सेप्ट करेंगे। कितनी क्वांटिटी बनवा रहे हो, मैंने कह दिया भाई 2 क्वांटिटी बना दो इसकी। तो जैसे ही मैंने यहाँ 2 पीस लिखा, तो इस 2 पीस को बनाने में कितना कितना हमारा रॉ मटेरियल कंजप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। पिछले जो तरीका था उसमें मैंने आपको खुद मैन्युअली एंटर करके बताया था, ठीक है ना। इसमें हमने मैन्युअली एंटर नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी है। तो इस सॉफ्टवेयर ने क्या किया है, अपने आप जितने भी इस i3 10th जनरेशन का जो सीपीयू बनाने में जो भी कच्चा माल यूज हो जाएगा वो उसने ऑटोमेटिक ले लिया। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में आप चाहो तो इसमें लेबर ऐड कर सकते हो। ठीक है, 2000 रुपए डाल दी, और विंडोज इंस्टॉलेशन जो भी है हमारा वो हमने 2000 रुपए डाल दिया। ठीक है, तो हमारा एक सीपीयू जो बनके तैयार हुआ है वो तैयार हुआ है 12,085 रुपए का। ठीक है, i3 10th जनरेशन, 512 GB रैम, 512 GB SSD और 4 GB रैम। ठीक है, तो आप इसको एक्सेप्ट करा लें। फिर अगर आप स्टॉक समरी में आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है i3 10th जनरेशन के जो है हमारे 2 सीपीयू अभी पड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर असेंबलिंग से रिलेटेड जो भी हमारी अकाउंटिंग होती है, आप इन तीनों मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इजिली तरीके से आप अपनी अकाउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि हमें पता रहे कि भी आपके द्वारा जो वीडियोस हैं वो लाइक किए जा रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको कोई कंप्लेन होती है, कोई इश्यू होता है, कोई समझ में नहीं आता है, आपको कोई भी आपका सजेशन होता है, फीडबैक होता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।